प्रकृति के 5 तत्व हैं: पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। इन तत्वों में जब असंतुलन होता है तो शरीर में कहीं न कहीं बीमारी पैदा होती है, अस्वास्थ्य होता है। तो मड जो है, हम मड थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं शरीर की हीलिंग के लिए, इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए और रोगों का निदान करने के लिए। तो इसी प्रकार से मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि मिट्टी में तो बहुत तत्व छुपे हुए हैं, लेकिन आप थेरापी के रूप में कैसे उपयोग करती हैं वह हमारे समझने का विषय है। सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इसके ओबेसिटी में है। ओके, पूरी बॉडी पर अगर हम मिट्टी लगाते हैं तो ओबेसिटी में हेल्प मिलती है। बिल्कुल, फैट को बर्न करने का काम करता है। आपकी मेटाबॉलिक सिस्टम को इतना इम्प्रूव करता है कि आपकी बॉडी लाइट स्टेट पे जाना शुरू होती है, लाइटर फील करते हैं आप, यूरिनेशन बढ़ता ही है। साथ में हमारी स्किन के कोई भी इश्यूज हैं तो ये स्किन के इश्यूज में बहुत अच्छा काम करता है, चाहे वो सोरियासिस हो, चाहे वो एक्जिमा हो, कोई भी किसी तरीके की डर्मेटाइटिस है। नमस्कार। स्वास्थ्य का मतलब है प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करना, और यदि कोई अस्वस्थ है तो उसका मतलब है कि उसकी प्रकृति में कहीं असंतुलन है। प्रकृति के 5 तत्व हैं: पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। इन तत्वों में जब असंतुलन होता है तो शरीर में कहीं न कहीं बीमारी पैदा होती है, अस्वास्थ्य होता है। प्राकृतिक चिकित्सा इन 5 तत्वों के संतुलन का नाम है। किसी भी प्राकृतिक चिकित्सक से बात कीजिए, वो यही कहेगा कि हम प्रकृति के इन 5 तत्व पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, इसका संतुलन स्थापित करते हैं। इसमें जो कमी होती है इसकी पूर्ति करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर काजल भट्ट। डॉक्टर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर अध्यात्म साधना केंद्र में जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हैं उसको हेड कर रही हैं, और अपने अनुभव से इन्होंने ऐसे ऐसे रोगों का इलाज किया है जिसे देखकर कई बार आश्चर्य होता है। यहाँ पर किए जाने वाले प्रयोगों में एक सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला तत्व है मड, मिट्टी। तो आज डॉक्टर काजल भट्ट से हम जानना चाहेंगे कि यह मिट्टी तत्व, यह मड पैक या मड थेरापी प्राकृतिक चिकित्सा में किस प्रकार से काम करती हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले हम समझना चाहते हैं कि यह मड या मिट्टी तत्व क्या है जिसको आप चिकित्सा के रूप में उपयोग करते हैं। उसे खाना होता है, लगाना होता है? तो मड जो है, हम मड थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं शरीर की हीलिंग के लिए, इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए और रोगों का निदान करने के लिए। अब मिट्टी जो है कितनी पावरफुल है ये हम सभी जानते हैं। मिट्टी में हम कोई बीज बो देते हैं तो उसमें पौधा उगाता है, जिससे कि हम फल मिलता है। हम जो फल खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। जी जी। तो ये जो मड हम यूज करते हैं मड थेरेपी में, ये हम मिनरल रिच मड। मुझे आपकी बात से समझ में आया, जो खेती की जाती है जी, तो जो बिल्कुल प्राकृतिक खेती की जाती है उसमें वे कहते हैं कि खाद भी नहीं डालना जी, केवल धरती पर आप बीज डाल दीजिए और जो पौधा अपने आप उग गया वो सबसे ज्यादा प्राकृतिक है। उसमें अगर आपने खाद डाल दी, चाहे वो आपने गोबर की खाद या ऐसी आपने नेचुरल खाद डाली हो, तो भी वह उतनी प्राकृतिक नहीं रही। तो इसी प्रकार से मैं आपकी बात को समझ रहा हूं कि मिट्टी में तो बहुत तत्व छुपे हुए हैं, लेकिन आप थेरापी के रूप में कैसे उपयोग करती हैं वह हमारे समझने का विषय है। जो मिट्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये हम रिवर साइड की मड यूज करते हैं, जो कि बहुत मिनरल रिच होती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में सिलिकॉन होता है, जो हमारी स्किन और हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैग्नीशियम, हम आजकल सप्लीमेंट्स खा रहे हैं मैग्नीशियम के, मड हमारी मैग्नीशियम रिच होती है जो शरीर को रिलैक्स करने का काम करती है। तो ये मड जो है, इसमें कैल्शियम, आयरन, सोडियम, हर चीज़ बहुत ज़्यादा। आप उसी बात पर आ गई जो मैं प्राकृतिक खेती की बात कर रहा था, कि वो जमीन जिसमें किसी तरह की खाद या किसी तरह की दूसरी चीज नहीं डली हुई, प्राकृतिक रूप से अपने तत्वों से भरपूर है। तो आप भी उस मिट्टी का उपयोग करते हैं जो प्राकृतिक रूप से तत्वों से भरपूर है, उसको किसी बाहरी चीज ने दूषित नहीं किया है। बिल्कुल। हम वैसे बेसिकली रिवर साइड मड का हम यूज करते हैं, जिसको हम सन में फिल्टर करते हैं 2 दिन तक। सन चार्ज करने के बाद में हम उसको बहुत अलग अलग तरीकों से उसका थेरेपेटिकली यूज करते हैं। हम लोकल मड एप्लीकेशन करते हैं जो। लेकिन आप सन में क्यों चार्ज करते हैं उसे?
सन में हम उसे चार्ज करते हैं ताकि उसमें जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर जितने भी कण हो वो सारे के सारे जो है, जो मड अपनी जो न्यूट्रिशन है उसको, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना होगा, जी है जी ना? जी। तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो उस फेज से गुजरती है। मड मड जो होती है वो केमिकली और चार्ज्ड हो जाती है, उसमें न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो मड और पावरफुल हो जाती है। तो जब हम उसे, या उसमें सन एलिमेंट जुड़ जाता है, सन अग्नि एलिमेंट तत्व जुड़ जुड़ जाता है, जाता है। अग्नि तत्व जुड़ जाता है। मड को बनाते वक्त उसमें हमें वाटर एलिमेंट जो है वो हमारा जुड़ जाता है, एयर और आकाश तो हर जगह प्रेजेंट है। तो ये पांचों तत्व एक तरीके से इस मिट्टी में आ जाते हैं और ये मड जो है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। इसके बाद में हम इसको अप्लाई करते हैं अपने शरीर के अलग अलग अंगों में। सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो डिजीजेज हैं, जो हमारी रोग हैं, उनका सबसे बड़ा कारण हमारा पेट है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है। मेजर जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे सारे के सारे पेट पे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो मड एप्लीकेशन हम करते हैं वो पेट पे करते हैं जी। ताकि हमारे लीवर फंक्शनिंग, हमारी पैनक्रियाज, हमारे जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, किडनीज हैं, हमारी जो ओवरीज हैं, वो सारी की सारी हम रिप्रोडक्टिव बिल्कुल ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हमारे, हम उसको किडनीज भी हैं। जी, जी। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया हमारा उसमें, तो वो सारी की सारी हम बैलेंस स्टेट में लेकर आते हैं। मड का क्या काम होता है? अब हमने जैसे बताया कि मड में हम पानी ऐड करते हैं तो कूलिंग इफेक्ट में मड बहुत ज्यादा ठंडे नेचर में हो जाती है। जब हम इसको अपने पेट पे लगाते हैं तो हमारी बॉडी में केमिकल एक्सचेंज होना शुरू करता है। सबसे बड़ा हमारी बॉडी का ऑर्गन क्या है? हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, जो कि एब्जॉर्ब करने का काम करता है। पर्सपिरेशन होती है स्किन पोर्स में, कहीं तो एक्सचेंज करने का काम है। तो जब हम मड अपने पेट के ऊपर लगाते हैं तो यहाँ पे केमिकल एक्सचेंज होना शुरू होता है। स्किन क्या करती है? मड से सारे के सारे मिनरल्स को खींच लेती है और हमारी बॉडी की जो हीट होती है, जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं, वो मड हमारे स्किन से मड में एब्जॉर्ब हो जाता है। टू वेज इफेक्ट होता है, ये आदान प्रदान होता है एक तरीके का। तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी ने ले लिया और हार्म्स जो है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स जो हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो मड में चले गए। तो ये मड हम एक ही बार यूज करते हैं, हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। क्योंकि उसमें टॉक्सिक वेस्ट जुड़ गया जी है। बिल्कुल। अब हम किसी और को वो मड नहीं लगा सकते क्योंकि वो जो मड है वो अब वेस्ट हो गई है एक तरीके से। तो ये हमारे यूरिनेशन को सबसे ज्यादा बढ़ाती है। यूरिनेशन हमारी बॉडी का एक नेचुरल वे है बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का। जब भी हम मड एप्लीकेशन करते हैं, पेशेंट को मड हटाने के बाद से यूरिन की अर्ज होती है ताकि बॉडी जो होती है वो क्लेंजिंग प्रोसेस पे उतरती है और यूरिनेशन के थ्रू बॉडी जो है हमारे टॉक्सिन्स मटेरियल को बाहर भेजना शुरू करती है। हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स इसमें एक्टिवेट होते हैं। अब ये कैसे एक्टिवेट होते हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि मिट्टी लगाई और ये कह देना कि यार के डिजीज ठीक हो गई। तो आजकल की जनरेशन साइंटिफिक हो चुकी है, तो साइंटिफिकली ये ऐसे काम करती है। जब भी हम कहीं पे ठंडा एप्लीकेशन करते हैं तो बॉडी में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, यानी हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन अवे फ्रॉम द पर्टिकुलर एरिया चली जाती है जहां हमने ठंडा अप्लाई किया है। तो जैसे ही बॉडी के ऊपर हमने ठंडा अप्लाई किया, ब्लड सर्कुलेशन अवे फ्रॉम द बॉडी गई। उसके बाद में उसमें क्या होता है? डायलेटेशन का काम शुरू होता है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स जो होता है, ब्लड का सारा सर्कुलेशन बहुत तेजी से इसी पर्टिकुलर बॉडी अपने आप उसको वापस गर्म करने का काम बिल्कुल उसको गर्म करने का काम करेगी। गर्म कैसे करेगी? ब्लड के सर्कुलेशन को पर्टिकुलर एरिया पे ले जाएगी। जहां जहां ब्लड जाएगा वो ऑक्सीजन कैरी करेगा। आपके जितने भी टॉक्सिन्स वहां पे एक्यूमुलेट हो रखे हैं उसको अपनी जगह से हिलाने का काम करेगा, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम करेगा। तो और ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिएंट भी तो लेकर जाएगा ब्लड। जहां जहां ऑक्सीजन जाएगा वहां वहां सेल की जो कार्य करने की क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। न्यूट्रिशन वैल्यू उस पर्टिकुलर एरिया की बढ़ जाएगी, उसकी कार्य करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। अब लीवर की तरफ दौड़ेगा खून, तो लीवर क्या करेगा? फैट को अच्छे से बर्न करेगा, शुगर को अच्छे से स्टोर करेगा। पैनक्रियाज की तरफ जाएगा ब्लड का सर्कुलेशन, तो हमारी इंसुलिन की प्रोडक्शन अच्छे से होगी बॉडी में। बॉडी में जो हमारा शुगर का मेटाबॉलिज्म चलता है वो ज़्यादा बिल्कुल ठीक होना शुरू होगा। स्टमक में जाएगा तो हमारे एसिड्स को कंट्रोल करना शुरू होगा। इसीलिए जब डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, मेजरली जो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन है, जिसको हम मूड का स्टेबल करने का हार्मोन भी कहते हैं, तो वो हमारा ब्रेन में प्रोड्यूस नहीं होता, वो सिर्फ 5% होता है जो ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। 90 to 95% ऑफ सेरोटोनिन जो होता है वो हमारा पेट में प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे सेरोटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करता है, हमारे एसिड्स को कंट्रोल करता है। जिनको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, हाइपर एसिडिटी के इश्यूज हो रहे हैं, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन के इश्यूज हो रहे हैं, उसको काम डाउन करने का काम करता है। फिर हमारा आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी।
अच्छे से न्यूट्रिशन हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। और जो हमारे इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके एक्सक्रीट कर देना वेस्ट को। तो जब हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है, खाना खाने के बाद हम बोलते हैं ना 3 घंटे तक योगा मत करिए, एक्सरसाइज जो फिजिकल वर्कआउट मत करिए, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट चल रही है। वहाँ कॉन्ट्रैक्शन, हमारे चबाने के बाद हमारे पेट को सारा का सारा खाना चबाना पड़ता है ताकि न्यूट्रिशन हम उसमें से ले सके। तो हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है इंटेस्टाइन में, ताकि वो सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके हमारे रेक्टम के थ्रू, डेफिकेशन के थ्रू, मोशन के थ्रू बाहर आ जाए। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो हमने खाया पिया और पुराना मल हमारे शरीर में जो चिपका हुआ रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बॉडी एक ही बार में सारा का सारा वेस्ट क्लियर आउट कर देगी। तो जो मल हमारी बॉडी में पहले से चिपका हुआ रहता है, जो पुराना बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ को पैदा करने का काम करता है, वो सारा का सारे उस जो मल है, उस मड जो है हमारी, वो उस मल को खिसकाने का काम करती है, आपके पुराने जमे हुए टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करती है। तो ऐसे ही हमारे इंटेस्टाइन पे हेल्प करती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मड होने के बाद में यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो ये किडनी की फंक्शनिंग को, किडनी की एक्टिविटी को भी इम्प्रूव करने का काम करती है। तो किडनी फंक्शन के इश्यूज हैं, जिसको क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, बॉडी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर के इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से पैरों में सूजन आना शुरू हो गई है, शरीर में कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो ये आपकी बॉडी से नेचुरल डायूरेटिक का काम करेगा। नेचुरली आपकी बॉडी में आपको डाइटोर लेने की नीड नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है यूरिनेशन को बढ़ाएगी और आपके टॉक्सिन्स को उस रास्ते किडनी फंक्शंस को इम्प्रूव करेगी। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी आपने कहा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, क्योंकि जितना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इश्यूज आजकल देखने के लिए मिल रहे हैं, एवरी अदर फीमेल, एवरी लड़कों का लाइफस्टाइल इतना गड़बड़ है, स्मोकिंग एंड ऑल के इश्यूज लड़के आजकल ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया। सीमन क्वालिटी ख़राब हो रही है, क्वांटिटी ख़राब हो रही है, फीमेल्स की मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर हो रही है। तो हमारा जब सारा का सारा ब्लड का सर्कुलेशन ओवरीज की तरफ जाता है, गोनैड्स की तरफ जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ जाता है, तो उसकी फंक्शनिंग जो होती है वो इम्प्रूव होने का काम करती है, वही ऑक्सीजनेशन होती है। और आपके जो जो इमेच्योर सेल्स हैं, जो वहाँ एग्स हैं, जो हर साल हम हर महीने फीमेल एक मैच्योर करती है एग को, वो बर्स्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, जो वहाँ पे प्राइमरी एग्स इकट्ठा हो चुके हैं उसको वो फ्लश आउट करने का काम करेगी, उसको मैच्योर करने का काम करेगी, एंड आपकी मेंसेस की जो इरेगुलरिटी है उसको रेगुलर करने का काम करेगी। तो मड थेरेपी जो है आपके ओवरऑल मेटाबॉलिक सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। ये इस तरीके से हम मतलब आपकी बात से तो सुनकर ऐसा लग रहा है कि मानो एक मड पेट पर हमने लगा दिया और सारी बीमारियों से मुक्ति पा गए। आपके मुताबिक तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो गया, हमारा किडनी सिस्टम भी ठीक हुआ, हमारा पैनक्रियाटिक फंक्शनिंग भी ठीक हुआ, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी ठीक हुए, किडनी के ऊपर भी हमारा असर पड़ा, सेरोटोनिन जो हमारी मूड स्विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका भी जनरेशन शुरू हुआ। और मेरे ख्याल में ये बहुत महंगा भी नहीं है। मिट्टी आप यूज करें, ऐसा तो नहीं है कि सोने की मिट्टी है, जमीन से निकली हुई मिट्टी है, तो इसकी कॉस्ट 200-250-300 रुपया पर 150 रुपीज का 150 रुपीज पर सिटिंग की कॉस्ट है। और कितनी देर के लिए आप इसे अप्लाई करते हैं? हम इसको 20 to 30 मिनट्स के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है बॉडी का, तो हमें इसे रिलैक्स स्टेट पे ले जाना है, इसलिए हम 20 to 30 मिनट्स हम इसको मड को पेट पे लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको पेट पे ही लगाया जा सकता है। ओके, अच्छा, और भी है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर काम करता है। ओके, हम आई पैक लगाते हैं, जो कि हमारी जो आईज हैं उसको रिलैक्स करने का काम करता है। किसी को ग्लूकोमा के इश्यूज हैं, बहुत वाटरी आईज हो रही हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रहा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट देता है, क्योंकि हमारी जो आईज हैं उसको काम डाउन करने का काम करता है। इतना स्ट्रेस ज़रूरी नहीं है कि सर पे ही हो, आइज पे भी पर्टिकुलर हम स्ट्रेन लेते हैं, उतना ही जोर दबाव रहता है। स्ट्रेस के टाइम पे आइज भी हमारी जो है थकान में चली जाती है, तो ये उसको काम स्टेट पे लेकर जाता है, सेडेटिव स्टेट पे लेके जाता है। जनरली जब हम मड पैक लगाते हैं तो पहले के शुरू के 2-3 मिनट वो ठंडी लगती है, लेकिन उसके बाद में बॉडी जो है वो सेडेटिव स्टेट में जाती है। तो पेशेंट जो है हमारे वो जनरली मड पैक के बाद उठते हैं तो वो आधे सोए हुए रहते हैं, हमें उन्हें उठाना पड़ता है स्लोली जी। तो ये आपकी नींद को इम्प्रूव करने का काम करता है। इसका मतलब नींद इम्प्रूव करता है, मतलब स्ट्रेस भी रिड्यूस करेगा, बिल्कुल स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। और इसके अलावा आपकी पर्टिकुलर जॉइंट्स में कहीं पे पेन आ रहा है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है ना, हम इसको वात रोग से भी कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। तो ये पृथ्वी तत्व है, हम ठंडी मिट्टी तो यूज़ करते ही हैं, साथ में हम जब कभी किसी को जॉइंट में पेन है, कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, बहुत ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस के इश्यूज़ है, या पर्टिकुलर कोई भी जॉइंट का आपको पेन है, उसमें हम मिट्टी को गर्म करते हैं।
आग में तपाते हैं, इसमें हमें अग्नि तत्व को बढ़ाना पड़ता है। ओके तो ओके। पृथ्वी तत्व में हम अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं, इसमें हम और इंग्रेडिएंट्स कुछ हम अपने ऐड करते हैं ताकि ये मड जो है ये हीट अप हो जाए अच्छे से, और अच्छे से जब हम इसको पर्टिकुलर जॉइंट पे आपके अप्लाई करते हैं तो ये आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, मसल्स की स्टिफनेस को रिड्यूस करती है, पेन को रिड्यूस करने का काम करती है। तो हम ओवरऑल बॉडी तो के ऊपर आप भी घुटनों पर भी लगा दिया, जी। आंखों पर भी लगा दिया, पेट पर भी लगा दिया, अब कहाँ बाकी रह गया? हम इसको लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसको पूरे शरीर पे अप्लाई कर सकते हैं, बट उसका साइंटिफिकली तरीका होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ये सोचें कि हम आंख पे मिट्टी लगा रहे हैं, बट जनरली हम कहीं रोड में चल रहे होते हैं, आंख में एक भी डस्ट पार्टिकल आ जाए तो हमारी आईज से तुरंत पानी निकलने लगता है, हमारी बॉडी एकदम प्रोटेक्टिव स्टेट पे चली जाती है। पर इस मड को लगाने के बाद हमारी बॉडी सेडेटिव स्टेट में चली जाती है। सब क्यों? क्योंकि ये मिनरली चार्ज मड है, ये थेरेपेटिक मड है। ऐसा नहीं कि कल को मैंने आज यहाँ मड थेरेपी बोल दी, कोई उठा के नॉर्मल मड लगा रहे हैं। तो ये साइंटिफिकली क्लिनिकली प्रूवन चीजें हैं जो कि अच्छे से सही तरीके से यूज होनी चाहिए। अब हम पूरी बॉडी का मिट्टी स्नान देते हैं, हाँ जो कि सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स इसके ओबेसिटी में है। ओके। मोटापे पूरी बॉडी पर अगर हम मिट्टी लगाते हैं तो ओबेसिटी में हेल्प मिलती है। बिल्कुल फैट को बर्न करने का काम करता है, आपकी मेटाबॉलिक सिस्टम को इतना इम्प्रूव करता है कि आपकी बॉडी लाइट स्टेट पे जाना शुरू होती है, लाइटर फील करते हैं आप, यूरिनेशन बढ़ता ही है। साथ में हमारी स्किन के कोई भी इश्यूज हैं तो ये स्किन के इश्यूज में बहुत अच्छा काम करता है, चाहे वो सोरियासिस हो, चाहे वो एक्जिमा हो, कोई भी किसी तरीके की डर्मेटाइटिस है। अगर वो पस फिल्ड और बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन में नहीं है तो हम उसमें मिट्टी का यूज़ करते हैं। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए हम कभी उसमें टर्मरिक का यूज़ करते हैं, हम उसमें नीम का यूज़ करते हैं। उसको प्रॉपरली पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर एरिया पे, नहीं तो पूरे शरीर पे अप्लाई करते हैं, और वो आपके शरीर से, स्किन हमारा सबसे बड़ा आकाश तत्व है। स्किन के जो पोर्स हैं हमारे शरीर में, जितना भी रिक्त स्थान है, चाहे वो हमारी साइनसेस हैं जो ब्रेन को हल्का रखने में हेल्प कर रही है, चाहे हमारी इतना बड़ा ऑर्गन है स्किन, इसमें इतने रोम छिद्र हैं, ये हमारे आकाश तत्व को इंडिकेट करते हैं। तो हम इसमें जो है मड थेरेपी का यूज करते हैं खुले एरिया में, ताकि आकाश तत्व जो है हमारे शरीर को अच्छे से मिले और हमारी स्किन को जल्दी से जल्दी हील कर सकें। तो हमारी मड थेरेपी हम स्किन के इश्यूज में भी बहुत अच्छे से यूज, क्यों स्किन को हम ब्यूटी पैक के रूप में भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते क्योंकि हैं। आजकल तो बहुत महंगे महंगे ब्यूटी पैक आते हैं, आप वाला तो सस्ता ही होगा। बिल्कुल। अब आप पहले के जमाने में लोगों के पास में इतनी क्रीम्स तो नहीं थी, एंटी एजिंग और ये वो, तो हमारी स्किन टाइटनिंग का काम क्या करता था? मुल्तानी मिट्टी लोग पहले यूज करते थे, उसके इतने इफेक्ट्स हैं बालों के लिए, फेस के लिए। तो ये जो नेचुरोपैथी मड हम यूज करते हैं, ये हमारी स्किन टाइटनिंग में हेल्प करता है, ग्लो लाने में हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा। आजकल लोग ठंडे पानी में फेस को डिप कर रहे हैं स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। जो मड हम यूज कर रहे हैं ये कूलिंग इफेक्ट दे रही है आपकी बॉडी, तो स्वेलिंग को अपने आप, हमारी जो पफी आईज हो रही हैं, पफी फेस हो जाता है कईयों का ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से या ओवर स्लीपिंग, ओवर स्ट्रेस की वजह से, उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये ब्यूटिफिकेशन के लिए भी बहुत ही तो ज्यादा। जैसा आपने कहा कि हम स्टमक पर लगाते हैं और वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और टॉक्सिक वेस्ट को जो है बाहर फेंकता है, तो इसका मतलब अगर हम फेस पर लगाएंगे फेस पैक के रूप में तो वही काम करेगा बिल्कुल कि उसने मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया और वहाँ जो हमारे पिंपल्स हैं या दूसरे जो भी टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठे हो गए हैं तो उन टॉक्सिक वेस्ट को वो मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी जी। और वहाँ पे ग्लो आनी शुरू हो Glow जाएगी, आनी स्किन की टाइटनिंग होनी शुरू हो बिल्कुल। जाएगी और सफाई होनी भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ये मड पैक जो आपने पेट पर तो कहा कि 20 मिनट के लिए लगाते हैं, जी। आंखों पर भी मैं मानता हूं कि 20 मिनट के लिए लगाते होंगे, लेकिन जो पूरे सर्वांग। बॉडी के ऊपर हमें जो मड पैक लगाना होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी देर के लिए लगाते हैं और कितने कितने दिनों में लगाना चाहिए? जो हम सर्वांग मिट्टी लेप करते हैं ये हमारी बॉडी में हम तब तक रखते हैं जब तक स्किन ड्राई ना हो जाए। हमारी जो हमारा मड है वो ड्राई हो जाना चाहिए, क्योंकि खुले में होता है, सनलाइट भी होती है, एयर भी होता है, आकाश तत्व भी है, तो इसको ड्राई होने में 35 से 40 मिनट लग जाता है। 35 से 40 मिनट तक हम इस मिट्टी को अपने शरीर पे रखते हैं। इसके बाद में हम स्नान कराते हैं पेशेंट को, ऑयल एप्लीकेशन करते हैं क्योंकि ड्राई हो जाती है स्किन। ऑयल एप्लीकेशन करने के बाद में ये प्रक्रिया जो है 35 से 40 मिनट तक चलती है। लेकिन कितने दिनों के बाद इसको हम दोहराना चाहिए? इसको 10 दिन में, क्योंकि ये हैवी ट्रीटमेंट होती है तो हम वैसे एडवाइस करते हैं कि 10 दिन में हम इसे 1 से 2 बार करते हैं। उससे ज़्यादा हम इसको फ्रिक्वेंटली नहीं करते हैं, क्योंकि इसको होने के बाद शरीर डिटॉक्सिफिकेशन के जब स्टेट पे जाता है तो शरीर एकदम टायर्ड हो जाता है। इसके बाद शरीर को चाहिए होती है अच्छी नींद। कई बार लोगों को फीवर आता है क्योंकि बॉडी इन्फ्लेमेशन को इतने अच्छे तरीके से बाहर निकाल रही होती है कि अपने इंटरनल जो टेम्परेचर होता है उसको बैलेंस करने का काम करती है। तो इसीलिए हम बॉडी को वापस से रिजुविनेशन पे जाती है, तो इसलिए हम इसे 10 दिन में सिर्फ 2 बार अप्लाई करने का। लेकिन जो चेहरे पर और पेट पर मड पैक है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? इसको हम रेगुलर हम यूज कर सकते हैं।
चेहरे पर जो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम हफ्ते में एवरी ऑल्टरनेट डे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मड आपके पेट पे है सिर्फ, तो ये आपके तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने का काम कर रही है। आप इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपका कोई हार्म नहीं है। मेजरली हम 7 टू 10 डेज़ तो रेगुलर यूज़ कराते हैं। उसके बाद आप 4-5 दिन के लिए चाहें तो ब्रेक देके फिर से दोबारा आप इसको 7 टू 10 डेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स की आपने बात की कि डायबिटीज़ से रिलेटेड है, लिवर से रिलेटेड है, तो जनरल आपके पास अगर कोई आदमी आता है और किसी को थेरेपी चाहिए तो जनरल कोर्स आप कितने दिन का रिकमेंड करते हैं कि इतने दिन का कोर्स तो उसे ज़रूर करना चाहिए जिससे कि वो रिकवरी कर सके? देखिए, आजकल ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जिसको कोई तकलीफ ना हो, है ना? एवरी अदर हर कोई इंसान को कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ रहते हैं। तो 7 टू 10 डेज़ हमारी बॉडी को चाहिए प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। बट हमारे पास कुछ ऐसे वर्किंग लोग भी आते हैं जो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाते, तो भी वो एवरी अल्टरनेट डे आके हमारी थेरेपीज़ को लेते हैं। पर एक जभी भी हमें एक प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन हम कर रहे हैं तो 7 टू 10 डेज़ का हमें ट्रीटमेंट प्लान जो है वो लेना ही लेना पड़ता है। ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आप कहेंगी? बिल्कुल सेफ है, अगर आप प्रॉपरली ढंग से देख के क्लिनिकली उसको देख के यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है। बट अननोइंगली गलत मड यूज़ कर ली, ढंग से चार्ज नहीं है, ढंग से फ़िल्टर नहीं है और कहीं किसी की मड किसी और पे यूज़ कर ली तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं। इसलिए ये एक्सपर्ट गाइडेंस में किया जाए तो बिल्कुल। ज़्यादा बेहतर रहता है। जी। हाँ, आपको नॉलेज हो जाए उसके बाद अगर आप अपने आप से करना चाहें तो वो आपकी इच्छा की बात है। लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप स्टार्ट तो कम से कम एक्सपर्ट गाइडेंस में ही करें बिल्कुल। और एक्सपर्ट गाइडेंस के मुताबिक ही उसको करते रहें। तो डॉक्टर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें तो आइडिया ही नहीं था कि प्राकृतिक चिकित्सा में ये मड जैसा तत्व जिसकी कॉस्ट इतनी कम है, वो इतने मल्टीपल बेनिफिट्स दे सकता है। इट्स समथिंग लाइक मल्टीविटामिन जी। कि वो हमारे टॉक्सिक वेस्ट को भी एब्जॉर्ब कर ले, हमारे भीतर सारे मिनरल्स की पूर्ति भी कर दे, हमारे सिस्टम को एक्टिवेट करना भी शुरू कर दे, रेजुविनेट करना भी शुरू कर दे और बिना साइड इफ़ेक्ट के तुरंत रिजल्ट शो करे। हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडियो में आप बार-बार आएँ और जो प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्न तत्व हैं, आज हमने मिट्टी पर बात की, तो फिर हम बाकी तत्वों पर भी बात करें। जैसे विशेष तौर से पानी का आप बहुत उपयोग करते हैं, तो पानी को तत्व पे हम कैसे उसका लाभ ले सकते हैं और साथ ही हम ये भी चर्चा करना चाहेंगे कि किसी डिजीज़ विशेष में किस प्रकार से हम प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। आपका पुनः धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।